किचन विद साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी रिज़्क में बरकत डाले। जी, आज हमारे किचन में बन रहा है नान पकौड़ा, मज़ेदार सा, बहुत सॉफ्ट, बहुत ऊपर से देखिए बिल्कुल खस्ता और नीचे से ये देखिए बिल्कुल मज़े से ऐसे टूटेगा ईजीली, अकड़ेगा भी नहीं आपका। और हम बताते हैं हम आपको उसको कैसे बनाना है। हमने नान पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ मेरे पास मैंने तकरीबन हाफ गट्ठी लिया पालक की, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से, बहुत बारीक कटिंग नहीं करनी, ये रफली कटिंग मैंने किया हुआ है इसको। यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने प्याज हैं, उनको मैंने ब्रीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपने बच्चों को देनी है तो आप सब्ज़ मिर्चें ना डालें, लेकिन ये हमारे बड़े हैं सारे तो इसलिए मैंने ये सब्ज़ मिर्चें बड़ी डाली हैं। यहाँ मेरे पास 3 दरमियाने आलू हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से स्लाइस कटिंग कर लिया है। इसका तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप के हिसाब से बेसन है। इसमें जो मसाले, सिर्फ ये चंद मसाले हैं। अनारदाना है 1 टेबल स्पून, और चाट मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, ये चिली फ्लेक्स और पाउडर मिर्च मैंने ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को अब मिक्स करके मैं एक लिक्विड तैयार करती हूँ। ये देखें, ये मैंने ये जो ड्राई मसाले हैं वो सारे मिक्स कर दिए हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और ये देखें इतनी ये थिक होना चाहिए ये, क्योंकि जब अभी मैंने इसमें प्याज, पालक वगैरह कुछ भी शामिल किया, पालक भी पानी छोड़ती है, प्याज भी पानी छोड़ता है और आलू भी पानी छोड़ते हैं, जिससे ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर आप पहले इसको पतला बना लेंगे तो फिर ये जब आप ये बाकी चीज़ें शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और नान पे नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी पालक। अब यहाँ मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी, चम्मच वगैरह से काम नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने पालक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लिक्विड इसका पहले तैयार कर लेंगे तो फिर ये होता है कई दफ़ा की गुठलियाँ बेसन की रह जाती हैं बीच में, इससे बेसन की गुठलियाँ नहीं बीच में रहेंगी और बड़ी अच्छे से वो लिक्विड आपका स्मूथली बन जाएगा। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्च। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी आपके पास पहुँचे। और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। चलें जी, अब इसमें डालेंगे आलू। आप चाहें तो एक साथ भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखिए खुद ब खुद पतला होना शुरू हो गया। नमक मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, नमक कम भी कर सकते हैं, मिर्चें भी कम कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि नान के ऊपर जब ये लगता है तो खुद ब खुद ये ना इसका अगर थोड़ा फीका हो जाता है तो पकौड़ा नान थोड़ा करारा ही अच्छा लगता है। चलिए, लास्ट पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा इसमें डाल देंगे। उससे ज़रा ये है कि जब हम इसको लगाएंगे नान के ऊपर तो ज़रा ये उसको अच्छे से पकड़ लेगा। नान भी मैं आपको दिखाती हूँ कि नान जो है हमने नॉर्मल नान नहीं लेना जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। नान भी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि नान कैसा होना चाहिए, वरना आप दूसरे नान के ऊपर नॉर्मल जैसे आप आम नान लेके आते हैं उस पर लगाएंगे, उसको जब फ्राई करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमारा नान पकौड़ा जो है वो ऊपर से खस्ता हो लेकिन नान जो हो वो सॉफ्ट हो। ये हमारे पकौड़े का सामान तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से इसके सारे मसाले जो है ना अपना रस छोड़ दें। नान मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे नान मैंने ये देखिए इस तरीके से लगवाया है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा नान है, इस तरीके से सॉफ्ट है। इसके ऊपर जब हम लगाएंगे ये पकोड़े का मसाला तो ये अकड़ेगा नहीं। दूसरा ये कि अगर आप घर में बनाना चाहते हैं नान तो मैंने ये वीडियो डाली हुई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं ताकि आप घर में नान ईजी बना लें। यहाँ ऑयल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। ये तकरीबन इसको 1 मिनट लगे, ज़रा इसकी हीट अच्छी आना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर नान डाल दूँ। उतनी देर हम अपने नान को कोट कर लेते हैं बेसन के साथ। ये नान मैंने ले लिया, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। आपने इसको गीला, अगर ज़्यादा गीला कर देंगे तो ये फिर ना आपसे संभाला नहीं जाएगा नान। ये इस तरीके से वो डालते हैं, इसको अच्छी तरह हमने इसके साथ ज़रा प्रेस कर देना है।
ये देखिए इस तरीके से ऐसे हिला दें ज़रा ताकि अच्छे से चिपक जाए सारा। ये देखिए इस तरीके से चिपक रहा है। ये देखिए ये चिपक गया सारा। इसको अब मैं जाके कढ़ाई में रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसकी ऊपर वाली साइड थोड़ी सी कर लेंगे ताकि ज़रा बेसन जो है वो ऊपर से ठहर जाए। उसके बाद फिर हमने नीचे वाली साइड करनी है। तो ज़रा फैला लेते हैं ऊपर अच्छे से। तकरीबन 2 से 3 सेकंड मैंने एक वन साइड दी है। अब मैं इसको पलट दूंगी। अब इस साइड पे हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि अच्छे से हमारा जो है वो पकोड़ा जो उसके ऊपर है वो अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए। और है भी सॉफ्ट। ये देखिए हार्ड नहीं है। जैसे मैं इसको निकालूंगी ऊपर वाला हिस्सा इसका क्रंच में आ जाएगा और जो नीचे वाली साइड है वो इसकी सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि और अच्छा कलर आ जाए। ये देखें जी कितना प्यारा हमारा माशाल्लाह नान हुआ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला। इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेते हैं। ये फ्रेंड हमारे मज़ेदार सा नान पकोड़ा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। बाकी रेसिपीज़ की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।